आप सभी अवगत हैं कि कल से केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं और विगत वर्ष ये परीक्षा मूल रूप से आयोजित होनी थी 1 अक्टूबर 2023 7 और 15 को होनी थी, लेकिन पहले ही पाली की परीक्षा और द्वितीय पाली की परीक्षा समय पूर्व उसके जो उत्तर कुंजी थी वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी, जिसकी वजह से परीक्षा को स्थगित करना पड़ा था। उसके बाद जो कांड का अनुसंधान 76 केसेस टोटल हुए थे पूरे राज्य भर में, जिसका सभी का अनुसंधान आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा किया गया है और किया जा रहा है। इसी क्रम में कल से 7 तारीख से परीक्षाएं पुनः शुरू हो रही हैं। 6 चरणों में परीक्षाएं होंगी। 28 तारीख तक किसी माह में इन परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के द्वारा। और ये अभी तक राज्य की सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट है पुलिस फोर्स की। लगभग 22,000 इसमें हमारी वैकेंसीज़ हैं और लगभग 18 लाख कैंडिडेट्स हैं। तो इसमें बहुत से साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं, बहुत से ऐसे पुराने प्रोफेशनल गिरोह हैं जिनके ऊपर हम लोग नज़र रखे हुए हैं। कुछ हम लोगों को सूचनाएं जो हम लोगों ने नंबर और ईमेल आईडी सार्वजनिक किए हैं, पता चल रहा है कि अभ्यर्थियों को कांटेक्ट कर रहे हैं कि हम आप लोगों को उत्तरकुंजी उपलब्ध करवा देंगे, जब प्रश्न पत्र उपलब्ध करवा देंगे आप इतना पैसा हम लोगों को ट्रांसफ़र कर दीजिए। और दूसरा क्या होता है कि जिस दिन परीक्षा होती है उस दिन फेक उत्तर कुंजियाँ या फेक क्वेश्चन पेपर्स किसी तरह से वायरल करते हैं, ताकि जो परीक्षा की सैंक्टिटी है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगे, अभ्यर्थियों में, अभिभावकों में बेचैनी पैदा हो, ताकि परीक्षा की प्रक्रिया को ये लोग दिग्भ्रमित कर सकें, अभिभावकों को और अभ्यर्थियों को दिग्भ्रमित कर सकें। तो इस सब को नज़र में रखते हुए आर्थिक अपराध इकाई पहले से सक्रिय हो गई है। हम लोगों ने 3 दिनों से लगातार हम लोगों ने एक स्पेशल ड्राइव कराई है। इस क्रम में जो पूर्व में परीक्षा लीक में शामिल अपराधी हैं, चाहे वो भागे हुए हैं या फिर अभी बेल पे हैं, उनका सत्यापन किया गया है और जो भागे हुए हैं उनके घरों पे छापामारी की गई है। इसी क्रम में 3 मेजर जो अभियुक्त थे बीपीएससी के और सीएसपीसी के, उनको वैशाली से, पटना से और नालंदा से स्थानीय पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार किया गया है। कल रात की ही उपलब्धि है हम लोगों की। इसके अलावा बहुत से टेलीग्राम चैनल्स, व्हाट्सएप चैनल्स जिसमें ये सब अफवाहें या फिर परीक्षा लीक के संबंधित बातें हो रही हैं, उनके ऊपर हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम लोगों का सोशल मीडिया पेट्रोलिंग यूनिट, उसके लिए स्पेशल हम लोगों ने टीम को तैयार किया है और हम लोगों ने सार्वजनिक नंबर और ईमेल आईडी भी दिए हैं, ताकि किसी प्रकार की अभ्यर्थियों को, उनके अभिभावकों को या फिर आम नागरिकों को किसी प्रकार की सूचना मिल रही है प्रश्न लीक से संबंधित, चाहे वो सही है चाहे गलत है, उसका सत्यापन करना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे तो तुरंत हमारी टीम के साथ शेयर कर सकते हैं। हम लोगों की टीम यहाँ पे कार्यरत रहेगी, 24/7 कार्यरत रहेगी, ताकि समय रहते सभी सूचनाओं का सत्यापन किया जा सके और जो भी कानूनी कार्रवाई बनती होगी वो हम लोग कर सकेंगे। जो 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं कल रात की उपलब्धि है। एक अमन कुमार है, ये बीच बाज़ार सोसरा नालंदा का है। ये सीएसपीसी और बीपीएससी परीक्षा में जो संजीव मुखिया गैंग है उसका एक सक्रिय सदस्य है और दोनों परीक्षाओं में वांटेड, उसकी गिरफ्तारी हुई है। एक वैशाली के बिदुपुर से सुचिंदर, उसकी गिरफ्तारी, सुचिंदर कुमार की गिरफ्तारी हुई है। ये बीपीएससी टीआरई परीक्षा में अभियुक्त है। और जो विशाल चरसिया गैंग है, जो कि उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन और दिल्ली सब इंस्पेक्टर सिपाही भर्तियों के मामले में पहले भी जेल जा चुका है और वर्तमान में बीपीएससी परीक्षा लीक में ब्योर जेल में है, उसका ये सक्रिय सदस्य है और बहुत इंपॉर्टेंट सदस्य, उसकी गिरफ्तारी हुई। और तीसरा करण कुमार, जो कि मूल रूप से नालंदा का रहने वाले हैं और अभी यहाँ पे मारूफगंज मालसलामी पटना में रह रहा था, उसकी गिरफ्तारी हुई है। ये सीएसपीसी जो सिपाही भर्ती की परीक्षा लीक हुई थी और बीपीएससी की जो परीक्षा लीक हुई थी, दोनों में संजीव शिव मुखिया गैंग का सक्रिय सदस्य है और जो भी फिरार चल रहा था, इसकी गिरफ्तारी कल। अब तक कुल कितने लोग गिरफ्तारी हुई है? बीपीएससी में अभी तक अगर हम लोग देखें तो लगभग 350 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और सीएसपी की परीक्षाओं में हमारे पास टोटल 76 केसेस हैं। उन सभी परीक्षाओं का जितने भी 76 केसेस की टोटल गिरफ्तारी देखें तो लगभग 250 लोगों की गिरफ्तारी उसमें हुई है, अभ्यर्थियों को